हाँ दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली आपका दोस्त, आपका सहयोगी। दोस्तों आज का टॉपिक, प्लॉट या हाउस खरीदने से पहले कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी है, कौन सी सावधानी लेनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसके बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो पहले भी मैंने बनाई थी, लेकिन उसमें कुछ साउंड क्वालिटी की प्रॉब्लम होने की वजह से मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, और लोगों के, आप जैसे दोस्तों के कमेंट आते रहे कि उसमें कोई इम्प्रूवमेंट करो, उसकी साउंड क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करो। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी नई वीडियो बना दें, ताकि कोई और चीज़ भी उसमें ऐड हो सके। जो क्योंकि जैसे जैसे आदमी का तजर्बा बढ़ता है और आदमी की उम्र बढ़ती है, उसी तरीके से कोई और भी बातें दिमाग में आती हैं। तो इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बनाने का निश्चय किया, और उसमें जो पिछली वीडियो में कंटेंट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही कंटेंट इसमें होगा। उम्मीद है ये आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी, और ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप कभी भी मिस नहीं कर सकते। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमने देखना है, लोकेशन देखनी है। लोकेशन, जब हम को प्लॉट या घर देख रहे हैं तो सबसे पहले हमने लोकेशन देखनी है। उस पर कितने फुट रास्ते पे लग रहा है, उसका मुंह किस तरफ है, वो कहीं साउथ की तरफ मुंह तो नहीं है। मतलब इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। कॉर्नर का प्लॉट लेना है या पार्क के सामने का प्लॉट लेना है, इन बातों का आपने ध्यान रखना है। यदि आप इन बातों में कामयाब हो जाते हो तो आपको कभी भी पछताना नहीं पड़ता। नहीं तो कई बार ऐसे होता है कि हम समझौता कर लेते हैं, और समझौते में हम कोई प्लॉट या घर ले लेते हैं, और बाद में हमें वो परेशान करता है, और हमारा मन होता है कि इसको बेच दें। वो कई बार बिकता भी नहीं है। इसलिए सिलेक्शन ऑफ लोकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपने ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद हमने देखना टाइटल। टाइटल में हमने क्या देखना है कि जो आदमी हमें प्रॉपर्टी बेच रहा है, क्या उसके नाम पर है, या तो उसके पास अलॉटमेंट लेटर होगा, या उसके पास फ़र्द जमाबंदी होगी, या उसके पास जैसे महाराष्ट्र में बोला जाता है 7/12 होगी, या कुछ इस तरह का भी होगा। वो भी नहीं होगा तो उसके पास फिर वो जीपीए वगैरह, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, मुख्तियारनामा, वो होना चाहिए उसके पास। यदि मुख्तियारनामा है तो फिर आपको और भी ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार मुख्तियारनामा कैंसिल भी होता है, या कई बार पीछे वाले जिसने मुख्तियारनामा दिया हुआ है, एग्जीक्यूट किया हुआ है, उसकी डेथ भी हुई होती है। ऐसी बातों में ध्यान रखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने बिल्कुल 100% नेगेटिव होकर चलना, नेगेटिव नहीं, लेकिन आपने सतर्क जरूर रहना है। उसके बाद हमने फिर देखना है, उसमें जब हमें ये दोनों चीज़ों को पसंद आ जाए तो उसके बाद फिर हमारा एग्रीमेंट पार्ट आता है। एग्रीमेंट का मतलब है जिन शर्तों पर हम एग्री हुए हैं उसी को हमने लिखित रूप देना है, उसको मतलब इन राइटिंग कर लेना है। उसमें हमने क्या रेट तय हुआ है हमारा, रजिस्ट्री की डेट कब की रखी है, उसमें और क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकता है। और इसका एक बात और ध्यान रखना है दोस्तों, एग्रीमेंट करते समय आपने जो उनको पेमेंट देनी है, एडवांस पेमेंट देनी है, उसमें 20,000 रुपया ही कैश देना है। बाकी चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, नेफ्ट के थ्रू पेमेंट देनी है, क्योंकि 1/6/2015 से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कानून है कि आप प्रॉपर्टी मैटर्स में 20,000 से ज़्यादा कैश नहीं दे सकते। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा, एग्रीमेंट के बाद आ गया पोजेशन। यदि सेल डीड होनी है, सेल डीड से पहले हमें ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि हम घर खरीद रहे हैं तो उसका पोजेशन रेडीली अवेलेबल हो। यदि हम प्लॉट खरीद रहे हैं तो उसका जो पोजेशन है वो सही हालत में हो। और पोजेशन लेते समय हमने ये ज़रूर देखना है कि हमारी जगह पूरी है या नहीं। कई बार ऐसे होता है, आसपास में कोई प्लॉट बना होता है, कोई घर बना होता है, और वो जो खाली प्लॉट हुआ है उसका 1 फुट 2 फुट कई बार दबाया होता है, इंटेंशनली ना सही, वैसे ही कई बार नाप नपाई में भी गड़बड़ हो सकती है। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि पोजेशन लेते समय अपनी जगह पूरी कर लेनी है। यदि घर का पोजेशन है तो उसकी हर एक चीज़ देख लेनी है कि ये इंटैक्ट है और हर तरह से फिट है, कोई इसमें चीज़ गैप तो नहीं। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों पोजेशन के बाद आ जाता है सेल डीड। फिर आपने रजिस्ट्री करवानी है। रजिस्ट्री में जो शर्तें आपकी तय हुई हैं, जो हक आपको हासिल करने हैं, सामने वाले को जो हक हैं, वो सारे उसमें आपने लिख लेने हैं। उसके बाद हमारा आता है, फिर उसके बाद आता है इंतकाल का पार्ट, म्यूटेशन। जब रजिस्ट्रेशन होगी तो उसके बाद म्यूटेशन का मतलब है चेंज ऑफ ओनरशिप।
जब कोई प्रॉपर्टी आप लेते हो, उसका टाइटल देख के लिया ना आपने, उस टाइटल को ख़त्म करके उसमें उसकी जगह पे आपका नाम आना चाहिए। इसको हम म्यूटेशन बोल देते हैं या चेंज ऑफ ओनरशिप बोल देते हैं। सो दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना है, इससे में कोई भी गलती हो जाए तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान रहता है। मैंने बनूड़ वाली जो एग्जांपल है 10 वीडियो में कम से कम कोट कर दी है कि 1400 गज का प्लॉट है, 4 करोड़ का प्लॉट है, लेकिन म्यूटेशन ना होने की वजह से वो आज बिल्कुल कहीं भी पार्टी नहीं खड़ी, उसके पास वो 10 लाख रुपए का भी नहीं बेच पा रही। सो दोस्तों, म्यूटेशन के बाद फिर अगली जो हमारी बात आती है, ये म्यूटेशन के बाद आती है फैसिलिटीज़। जो हम कॉलोनी में ले रहे हैं तो उसमें हमने देखनी है फैसिलिटीज़ क्या क्या है हमारे पास। सो दोस्तों, फैसिलिटीज़ क्या क्या है हमने ये देख लेना है कि उसमें रोड्स बनी हुई हैं, पानी का प्रॉपर इंतज़ाम है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, सीवरेज है कि नहीं है। यदि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि आपने घर लेते समय आपका घर या प्लॉट सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के पास नहीं होना चाहिए। कई बार बदबू की भी मतलब शिकायत रहती है, या कई बार जब हमने कहीं बेचना होता है या और करना होता है तो ये नेगेटिव इफेक्ट जाता है लोगों में, ये जल्दी बिकता नहीं है। सो दोस्तों, इसके बाद हमने देखना है जो अप्रूवल्स, जो बिल्डर हमें प्लॉट बेच रहा है जिससे हम ले रहे हैं उसकी सारी अप्रूवल्स हो गई हैं, मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, रोड्स, जितने हैं, बिजली महकमा, सभी की अप्रूवल्स हैं या नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम कई अपने दोस्त के साथ जाते हैं, कई बार अपने रिश्तेदार के साथ जाते हैं, इंप्रेशन में आके रहते हैं तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाते, इसके ये क्वेश्चन जरूर करने हैं। अगला दोस्तों ये CLP है। CLP का मतलब है कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान। यदि आप फ्लैट खरीद रहे हो और फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आप बैंक से लोन ले लेते हो, तो बैंक का लोन है जो वो आपका कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान के साथ हो जाता है। भाई आपने जब नींव डल गई तो आपने इतने पैसे देने हैं, जब लेंटर डल गया तो इतने पैसे देने हैं, बाकी तैयारी पर इतने पैसे देने हैं। कई बार बिल्डर आपको परेशान करता है कि यार जल्दी पैसे दो, मेरे को पैसे की ज़रूरत है, लेकिन बैंक वाले आपकी किस्त रिलीज़ नहीं करते। सो ये जब ऐसा एग्रीमेंट करना है CLP का, ये बहुत ध्यान से करना है। सो दोस्तों, आज का टॉपिक ये इतना ही टॉपिक था। ये उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, और जो दोस्त कोई आपका सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में जाके अपना सुझाव भी दे सकते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए इतने, मिलता हूँ जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।